बिहार में कुछ ही महीनों में चुनाव होने हैं और लेकिन बिहार में इस वक्त विपक्ष में खास तौर पर राष्ट्रीय जनता दल में सियासी पारा जो है काफी हाई हो चुका है। जहां पिछले दिनों तेज प्रताप यादव की कई तस्वीरें सामने आई और उसके बाद लालू प्रसाद यादव ने फैसला लिया कि अब तेज प्रताप यादव ना तो परिवार के सदस्य रहेंगे और ना ही पार्टी के। अब इस बात पर परिवार में ही अलग अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिली, लेकिन बीते सोमवार को एक खुशखबरी राजद परिवार में देखने को मिली, जहां पर तेजस्वी यादव को बेटा हुआ। अब इस पूरी सियासत के बीच आखिर बिहार की राजनीति कहां जाएगी, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ प्रयोदी मैम मौजूद हैं और साथ में पंकज जी मौजूद हैं। प्रयोदी मैम, आपसे मैं जानना चाहता हूं कि आखिर बिहार में अभी पिछले दिनों तेज प्रताप यादव की तस्वीरें सामने आई, उसके बाद अब तेजस्वी यादव ने साफ कह दिया कि इस तरीके का आचरण उन्हें पसंद नहीं है। तेज प्रताप यादव अडल्ट हैं, उनका फैसला वो ले सकते हैं। कैसे देखते हैं? तेज प्रताप के इतने बयान, इतनी बातें सामने आ चुकी हैं, लेकिन हाँ, इस वक्त ही इसलिए ज़्यादा संजीदा हो जाता है मामला। एक तो चुनाव नज़दीक है, सब जानते हैं। और तेज प्रताप और तेजस्वी यादव के बीच में जो एक आधिपत्य की लड़ाई रही थी, विरासत को आगे संवारने की लड़ाई रही थी, उस वक्त भी हमने ये तल्खी देखी थी। क्यों? क्योंकि जब अब अनुष्का का नाम जुड़ गया है तेज प्रताप से, वही अनुष्का हैं जिनके भाई को जब छात्र संघ के अध्यक्ष आकाश यादव को हटाया गया था, तो इस पर बहुत ज़्यादा बवाल तेज प्रताप यादव ने किया था, जिसको लेकर ये था, क्योंकि जिसको बनाया गया था वो तेजस्वी के खेमे के थे, तो ये था कि दोनों भाइयों के बीच में रार है। लेकिन उस वक्त लालू यादव ने इस तरह से परिवार को संभाला, जैसे वो पिता हैं तो अपने बेटे को संभाला, और फिर वो एक कृष्ण के साथ जैसे सारथी होते हैं, कृष्ण की तरह सारथी बन के वो अ, तेजस्वी यादव के साथ खड़े हो गए, उन्हें चुनाव जिताया, उन्हें मुख्यमंत्री बनाने में भी उन्होंने कहा कि वो पूरी तरह से अपने भाई के साथ है। खैर, इससे इतर अब ये जो हुआ, जो पोस्ट तेज प्रताप की तरफ से किया गया था, इसमें क्या है ना कि उन्होंने ये कर दिया, और हम ऐसे देखते हैं कि इससे पहले उनके कई ऐसे पोस्ट हैं जो वो कर देते हैं। फिर बिल्कुल। चाहे अभी ये जो एयर स्ट्राइक हमने की थी, उस दौरान यूनिफॉर्म में उनका हमने एक पोस्ट देखा। उससे पहले कभी वो मंदिरों में जाते नजर आते हैं, कभी शिवलिंग को पकड़कर वो रोते हुए एकदम भक्ति में लीन नजर आते हैं। फिर जब उनके शादीशुदा जीवन में मतभेद हुए, तो लगा कि हो सकता है कि वो तलाक लेना चाहते हो, वो शादी के एक पारिवारिक जीवन में, एक दाम्पत्य जीवन में नहीं बंधना चाहते हैं। लेकिन इन सारी बातों से इतर वो लालू प्रसाद यादव, जिनको ये कहा जा रहा था कि वो हाशिए पर पहुंच गए हैं, जिनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, जिनको लेकर कई तरह के कयास थे कि वो कमबैक भी नहीं कर पाएंगे, जिनको लेकर ये भी कयास थे कि वो अब उम्र दराज हो चुके हैं, तो उन्हें अब राजनीति से अलग हो जाना चाहिए, है ना, वो आराम करेंगे। और जिस तरह से चारा घोटाले को लेकर उन पर जो तलवार लटकी हुई थी, परिवार पर जो सीबीआई की पूछताछ चल रही थी, और तमाम मामले जो चल रहे थे, इसको लेकर ये था कि एक वो अपने परिवार में इतना बिखराव हो गया था कि लालू यादव को बहुत समय लगा। पहले तो उन्होंने खुद की सेहत को ठीक किया, उन्होंने अपने आप को ये बता दिया कि भले ही उनकी उम्र हो गई है, लेकिन राजनीतिक परिपक्वता और अनुभव में उनसे आगे भी बिहार में कोई है नहीं। यही कारण है कि अभी नीतीश कुमार को वो उनकी तबीयत पर ही घेर रहे हैं, है ना? दूसरी बात ये कि लालू यादव ये कभी नहीं चाहेंगे, जिस विरासत को उन्होंने इतना संजो कर रखा, अपनी बेटियों में भी दिया उस विरासत को, अपनी बेटियों को भी वो राजनीति में लेकर आए, वो भी चुनाव लड़ी, चुनाव भी जीती। आप देखिए ना कि हर मोर्चे पे इस वक्त तेज या तेजस्वी से अलावा उनकी बेटी उनके साथ नजर आती है आपको, किसी भी इवेंट में, मीसा भारती किसी और भी, रोहिणी हाँ, यादव। किसी भी आप उसमें देखेंगे, तो सिर्फ बेटी नजर आती हैं। तो वो ये कभी नहीं चाहेंगे कि उनके किसी भी एक बच्चे के द्वारा, उनके किसी भी संतान के द्वारा, उनकी जो विरासत है, जिन्होंने उन्हें उन्होंने एक तरह से एक्टिव किया है दोबारा, उस पर कोई दाग लगे। क्यों? पिछली बार के विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, आरजेडी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, कांटे की टक्कर दी थी, और इस बार उनके पास जो मुद्दे थे, नीतीश कुमार को जिस तरह से वो घेर रहे हैं, उनकी तबीयत को लेकर जैसे घेर रहे हैं, उनके परिवार को लेकर जैसे घेर रहे हैं, उनके जो बेटे हुए, एक्टिव हुए, उसको लेकर वो जो घेर रहे हैं, वो बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि इस टाइम पर, जब बिहार की राजनीति इर्द गिर्द घूम रही है सिर्फ दो पार्टियों के, वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि किसी भी तरह की कोई चूक उनके परिवार के किसी सदस्य के जरिए हो, है ना? तो यही एक कारण है कि जो इतना बड़ा फैसला लालू यादव ने लिया, उन्होंने ये कहा कि पार्टी से भी निष्कासित कर दिया 6 साल के लिए, उन्हें परिवार से भी बेदखल कर दिया। तेज प्रताप ने अपना जो ट्वीट था उसको हटाया भी, लेकिन उसके बावजूद भी उन लालू यादव का एक गुस्सा पुख्ता करता है कि पूरे होशो हवास में उन्होंने वो जो सोशल मीडिया पर अपना जो जी, रिश्ता है उसे कंफर्म किया था। बिल्कुल। और इससे जुड़ा एक सवाल मेरा पंकज जी से है कि अभी हम देख रहे हैं कि तेज प्रताप यादव, तेजस्वी यादव अलग-अलग किरदार उस पूरे मामले में नज़र आते हैं।
लेकिन बड़ी चीज़ ये है कि आप लालू प्रसाद यादव के लिए देखिए कि ये पूरा इंसिडेंट होना लालू प्रसाद यादव के लिए कितना बड़ा चुनौती बन सकता है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव का स्वास्थ्य सभी जानते हैं, काफ़ी अस्वस्थ रहते हैं। और अब अगर 2025 का विधानसभा चुनाव अगर तेजस्वी यादव या राजद सत्ता में नहीं आती है, तो क्या लालू प्रसाद यादव उतने स्वस्थ रहेंगे कि वो अगले चुनाव तक उतने एक्टिव रह पाएँ? क्या लगता है? देखिए, लालू यादव का जिस तरह से जो जिस उम्र के जिस पड़ाव पे हैं और सेहत भी जिस तरह से उनका रह रहा है, तो कहना बड़ा मुश्किल है। बाकी जो अगर हम तेज प्रताप की बात हम करें, तो तेज प्रताप ने जिस तरह से फेसबुक पे जैसे उनका पोस्ट आया, फिर उस पोस्ट को उन्होंने डिलीट किया, फिर उन्होंने ये बोला जो हमारा जो इसके छेड़छाड़ किया गया, मेरा अकाउंट हैक करके छेड़छाड़ किया गया। लेकिन उनके इस संबंध पे लालू यादव ने मुहर लगा दिया। लालू यादव ने कैसे मोड़ लिया? तो लालू यादव ने तत्काल कार्रवाई करते हुए उनको पार्टी से वो निकाल देते हैं। तो पार्टी से तत्काल बड़े बेटे को बेदखल करना और घर से वो ये कर बेदखल उसको करते हैं, तो इसका मतलब ये करता है जो अगले 4 महीने बाद अक्टूबर-नवंबर में बिहार में चुनाव होने, उस चुनाव को आरजेडी जो है सो कितनी गंभीरता से लेती है। क्योंकि मुझे लगता है जो लालू यादव के लिए भी और तेजस्वी यादव के लिए या पूरे आरजेडी के लिए या इंडिया जो गठबंधन है, वो जो पूरा कुनबा है, उस कुनबे के लिए भी ये करो और मरो बिहार का जो चुनाव है। चूँकि बिहार के चुनाव के बाद से एक मोमेंटम सेट होगा, जो क्या चूँकि हम देख रहे हैं जो अभी जिस तरह की घटनाक्रम राजनीतिक स्तर पे मतलब पूरा देश पे जो चल रहा है पहलगाम और ये सब को लेके, तो एक मोमेंटम बनने की बात हो रही है। जैसे एनडीए गठबंधन मोमेंटम बनाने की कोशिश में है, जैसे लोग आरोप भी लगा रहे हैं। रही बात दो तेज प्रताप यादव अब क्या करेंगे? तो देखिए, तेज प्रताप यादव का बागी तेवर रहा है। वो हर समय बगावत करते आ रहे हैं, लेकिन आप उनका देखिए उनका अगला स्टेप क्या होगा, कहना बड़ा मुश्किल है। और वो लगातार वो बेदखल किए जाने के बाद भी वो एक तरह से चुप हैं। उन्होंने एक ट्वीट भी किया है, तो उस ट्वीट में आप देखिए जो उन्होंने ये बताया है, जो हमारे घर में नया मेहमान आया है और मैं फिर से बड़ा पापा मैं बन गया हूँ, और उन्होंने छोटे भाई को भी शुभकामनाएँ दी हैं। वहीं अगर पूरे लालू परिवार की हम बात करें, तो लालू परिवार के साथ जो उनका पूरा एक ये है, उनके साथ तेजस्वी यादव के साथ तेज प्रताप यादव के साथ आज कोई खड़ा नहीं मुँह में दिख रहा है, भले अंदरूनी जो हो। लेकिन जिस तरह के बयान आए हैं पूरे परिवार की तरफ से, जैसे रोहिणी आचार्य का आया, मीसा भारती का भी बयान आया, जो पार्टी के मुखिया ने जो फैसला लिया है, उसके बाद तेजस्वी यादव खुद बचा के बयान देते आपको नजर आए। हाँ, इन सब के बीच जो आप देखेंगे जो 2 जो कड़ी है, वो 2 कड़ी हैं राबड़ी देवी के भाई, जिनका कि पिछले हम तकरीबन आप देखें तो 8 से 10 सालों से इनका उस परिवार से नहीं बन रहा है। दोनों भाई अलग सुर में चल रहे हैं, वो हैं साधु यादव और सुभाष यादव। साधु यादव और सुभाष यादव तेज प्रताप का बचाव भी करते आ रहे हैं, तेज प्रताप से अपील कर रहे हैं जो आप फ्रंट में आइए। हाँ, हालाँकि ये दोनों जो है सो तेज प्रताप यादव कोई पार्टी बनाएँगे या कुछ ये करेंगे, तो उससे वो इनकार कर रहे हैं, और वो अपने बड़े भांजे से ये अपील भी कर रहे हैं जो आप इस तरह का मत सोचिए, क्योंकि इससे पार्टी का भी नुकसान होगा और परिवार का भी नुकसान होगा। तो बिहार में देखिए अभी इस पे मसले पे जो इंडिया गठबंधन है, खास करके जेडीयू और बीजेपी, ये इनको तेज प्रताप के बहाने या तेज प्रताप को लेके तेजस्वी यादव और आरजेडी और लालू यादव को घेरने में अपने तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और दूसरा मुद्दा जो मुश्किल परिवार के लिए है, वो है बहू ऐश्वर्या की तरफ से। बहू ऐश्वर्या ने भी कल जो कहा, जो जब इस परिवार को पूरी तरह से जब पता था, सब कुछ उनको जी, वो एक्सपोज करने की कोशिश कर रही हैं। पहली बात तो ऐश्वर्या देखिए एक सेंटिमेंट जुड़ जाते हैं, और ये सही बात है, इसमें परिवार की बात नहीं है। उन्होंने घरेलू हिंसा का भी आरोप लगाया था, उनके साथ अच्छा, इसी मारपीट से हुई जो थी। आप कह रहे हैं, इसी से हाँ। जुड़ा मेरा अगला सवाल यही था आखिरी, कि अभी तेज प्रताप यादव ने ट्वीट किया कि तेजस्वी यादव के बच्चे के लिए कि बड़े पापा बनने की बधाई। तो जहां पूरा परिवार वहां अस्पताल में मौजूद है, लेकिन अगर ऐसे में तेज प्रताप यादव वहां पहुंच गए कि मैं एक बड़े पापा होने के नाते बच्चे को आशीर्वाद देने आया हूं, और दूसरी तरफ ऐश्वर्या ने जो आरोप लगाए कि ये पूरा परिवार जो है मिला हुआ है, और उनकी माँ राबड़ी देवी पर आरोप लगाया, भले ही कि वो जाके तेज प्रताप यादव से मिली होगी। तो ऐसे में उस स्थिति में क्या होगा, और क्या लगता है कि तेज प्रताप यादव अभी कई दिनों तक अंदर ही रहेंगे कि कैमरे हाँ, से दूर अभी ही अभी दूर रहेंगे, क्योंकि जो अभी का जो रहेंगे? परिस्थितियां बनती हैं, अभी ऑफिशियली भी किसी को ये जानकारी नहीं है कि वो कहाँ पर हैं, क्योंकि उन्होंने ट्वीट कर बधाई दी है, कोई बाइट नहीं दी है आकर, है ना। और दूसरी बात ये है कि वो अभी ये जोखिम नहीं लेंगे। देखिए पिता, मैंने आपसे कहा ना कि लालू यादव जितने वरिष्ठ नेता हैं, जितने परिपक्व नेता हैं, उससे पहले वो उन सारे सभी बच्चों के पिता हैं, है ना। फिर चाहे वो तेजस्वी हो, तेज प्रताप हो, मीसा भारती हो,
उनके वो पिता हैं और वो उनके बड़े बेटे हैं और वो बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि वो अपने पिता का अभी विरोध करें किसी भी कीमत पे, क्योंकि वो खुद बैकफुट पर हैं, उन्हें अपना ट्वीट हटाना पड़ गया था। और लालू यादव ने अगर इस तरह से सार्वजनिक तौर पर अपने गुस्से का इजहार कर कर एक संदेश देने की कोशिश की है, तो लालू यादव भी ये नहीं होने देंगे कि वो ऊल जलूल प्रतिक्रिया उनके इस डिसीजन पर लें, क्योंकि वो मैसेज, मैंने आपसे कहा ना कि आप टाइमिंग समझिए, ये मैसेज ठीक नहीं जाएगा। मैसेजिंग खराब जाए, इतने सालों की मेहनत चाहे तेजस्वी की और लालू यादव की खराब हो जाए, ये परिवार नहीं चाहेगा। और क्योंकि कहते हैं कि तेज प्रताप जो है वो अपनी माँ के लाडले हैं, है ना, तो माँ के जरिए भी, माँ अगर वो हो सकता जरूरत पड़ेगी तो माँ के जरिए भी वो समझाएंगे कि भाई तुम्हें ऐसा नहीं करना है। रही बात ऐश्वर्या की, जो आप बात ये कह रहे हैं, देखिए वो अलग अलग मामला है, क्योंकि ये मामला अभी आया है मीडिया में, इस मामले ने तूल पकड़ा, ये चर्चा का विषय बना है। तो मीडिया ने ऐश्वर्या से भी पूछा तो उन्होंने कहा कि अभी अभी भले उन्होंने पूछा कि उन्हें अलग कर दिया गया है, तो उस पर बहुत स्वाभाविक है ना यार उनकी प्रतिक्रिया, क्योंकि ऐश्वर्या उनके घर की बहू थी, बड़ी बहू थी, है ना, उनका रिश्ता उनसे नहीं बना, दो लोगों के बीच में रिश्ता नहीं बनता, ठीक है, वो आपसी सहमति होती है, अलग हुए, लेकिन उन्होंने कई आरोप लगाए हैं, तो आप उसे इनकार नहीं कर सकते। वो दो परिवार, ऐश्वर्या का परिवार और लालू का परिवार, जो घनिष्ठ मित्रता थी, वो अब दुश्मन बन गए हैं, तो कुछ तो हुआ होगा, है ना, क्योंकि अब भाई कोई भी पिता है वो अपनी बेटी को किसी के घर ब्याह देता है, और वो चाहे कितना भी बड़े राजनेता क्यों ना हो, बेटी मोह है, जैसे आपका पुत्र मोह है ऐसे बेटी मोह है, कोई नहीं चाहेगा कि उनकी बेटी किसी के घर जाए तो वो दुखी रहे। तो ये कारण है बहुत बड़ा कि ऐश्वर्या ने जो बयान दिया, वो इतने समय से मीडिया से दूर रही हैं, है ना, ऐसा तो है नहीं कि वो लालू परिवार के ऊपर कोई छीछा-लेदर कर रही हैं, वो सिर्फ कानूनी लड़ाई लड़ रही हैं अपनी, जो उनके साथ हुआ उन्होंने वो बताया। क्या सच्चाई है क्या नहीं है, वो तो हम कहते हैं ना कि मामला कोर्ट में होता है, तो कोर्ट के फैसले के बाद ही सब वो होता है। लेकिन हाँ, ये है कि तलाक का मामला अभी चल रहा है उनका, और उनसे प्रतिक्रिया मांगी गई तो उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी, तो वो उनका अपना अनुभव है जिसके आधार पर उन्होंने ये बयान दिया। तो बिल्कुल आपने जैसे जाना कि इस पूरे मसले पर बड़ी बात ये थी कि लालू प्रसाद यादव ने जिस तरीके से इस पूरे मामले में डिफेंड किया, तेज प्रताप यादव पर तुरंत कार्रवाई की, उसके बाद से ये मामला अब एक अलग राह की तरफ जा रहा है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या 2025 में जब विधानसभा के चुनाव होंगे, इस मुद्दे का खामियाजा आरजेडी को उठाना पड़ेगा? क्या लालू प्रसाद यादव, जो अपने बेटे को मुख्यमंत्री और आरजेडी को वापस से सत्ता में देखना चाहते हैं, क्या इस मामले की वजह से या फिर उनका इसे वो यूं कह सकते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के अलावा बीजेपी को एक और बिहार में मुद्दा मिल गया है। बिल्कुल और निश्चित बिल्कुल रूप से, जो निश्चित जिसको रूप से। हम बाद में देखेंगे, अभी बाद तो में ऑपरेशन सिंदूर को लेके खैर जो ये ऑफिशियल चीजें हो रही हैं वो जानकारी भी दी जा रही है, और पूरे देश में इस वक्त सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा है। क्या बीजेपी को जरूरत, या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि क्या ऑपरेशन सिंदूर बीजेपी के चुनाव प्रचार के लिए पर्याप्त रहेगा, या उसे फिर जरूरत पड़ जाएगी कि ले आओ भाई तेज प्रताप और ऐश्वर्या के तो मुद्दे को। इसलिए आप देखते हैं जो लालू यादव जो है सो उसको जो रायता जो तेजस्वी यादव ने वो चाह रहे फैलाया हैं कि है, इसको उसको रायता को समेटने उसको में वहीं लगे हुए खत्म हैं। कर दिया जाए, और यही कारण है कि ये आप इसके मायने समझिए, ये तस्वीर जो परिवार की अस्पताल में आई है, फौरन तेज प्रताप को आपने बाहर कर दिया, है ना, और उन एक घर में खुशखबरी आई है, भाई पोता हुआ है, एक बार फिर से दादी दादा बन गए हैं राबड़ी और लालू यादव, तो और वहाँ पे बेटी, सब लोग परिवार के लोग पहुंचे हैं, सिर्फ तेज प्रताप नहीं है, ये एक मैसेजिंग है, बिल्कुल। इसकी टाइमिंग समझिए, एक मैसेजिंग है, वो Yes, एक राजनीतिक correct. परिवार है, तो वो हर चीज की उनके हर करने के पीछे हर चीज की एक टाइमिंग होती है, एक मैसेजिंग होती है, तो खैर ये वही है। बिल्कुल बहरहाल, इस तरीके से आरजेडी ने और लालू प्रसाद यादव ने इस पूरे मसले को एक अलग दिशा में डाइवर्ट किया है, और अगला मुद्दा जो है अब देखना होगा कि आखिर जब विधानसभा चुनाव आएंगे और चुनाव करीब आ जाएंगे, तब इस मुद्दे को विपक्ष कैसे, यानी कि आरजेडी का जो विपक्ष है वो कैसे इस मुद्दे को उठाता है। तब तक देखते रहिए न्यूज़ नेशन। शुक्रिया।